हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर प्रिया एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा, अगर हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देखें तो 19 नवंबर की न्यूज है, वाई वाटर रिजर्व्स इन द सदर्न इंडिया आर फास्ट डिप्लीटिंग इन 2023। बट अगर देखा जाए टॉपिक न्यू नहीं है। अगर हम 2017 में फर्स्ट पोस्ट की न्यूज देखें, इन दैट केस भी न्यूज आई थी, साउथ इंडियाज ड्रॉट पार्ट 1 दैट 5 स्टेट्स दे विल फेस स्वीयर वाटर क्राइसिस। काफी सारे एडिटोरियल्स में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि द साउथ इंडिया इट विल फेस ड्रॉट इन न्यू फ्यूचर। सो रिसेंटली हुआ क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट आई ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरिंग 42 रिजर्वायर्स। सेंट्रल वाटर कमीशन जो हमारी कंट्री का प्रीमियर टेक्निकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन पर्पस रहता है कि वो क्या करता है, कंट्रोल, कंजर्व या यूटिलाइज किस तरह से करेंगे वाटर रिसोर्सेज को। ये हर स्टेट को बताता है टाइम टू टाइम पे। जो स्टेट्स हैं दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनमें 42 रिजर्वायर्स को जब स्टडी किया गया तो देखा गया उनकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी 53.334, लेकिन इसमें काफी सारे डिक्लाइन दिखे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाती हूँ कितना ड्रास्टिक चेंज रहा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैल्यू 53 थी इट हैज कम डाउन टू 23 इन द मंथ ऑफ सितंबर, और वही वैल्यू कम होके चली गई 24 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और लेटेस्ट रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे आपका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, ये इन द मंथ ऑफ नवंबर हैज कम डाउन टू 23। तो अगर देख सकते हो जो वैल्यू 53 थी, 53 से ये वैल्यू डिक्लाइन होके कहाँ पे पहुंच गई है, 23 पे, जो एक कंसर्न है स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली ऑफ द साउथ। ठीक है, अगर हम देखें ईयर राउंड जो टोटल बाकी सालों को कंपेयर करें इस साल के कंपैरिजन में, तो ये वाटर रिजर्व मोस्टली 87% रहते थे टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की। मानो अगर स्टोरेज कैपेसिटी 53 है तो ओवर बाकी ए टाइम पे ये जो वैल्यूज थी ये 87% होती थी, तो इट वाज ऑल गुड, ये ठीक था। बट इस साल ऐसा हुआ है कि इसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले। कितना चेंजेस है, 48% डिक्लाइन इन द मंथ ऑफ सितंबर, then 46% decline in the month of October and 44% decline in the month of November। तो ये है सैटेलाइट इमेजेस चेन्नई की 18 और 19 में। अगर आप देखो तो ड्रास्टिक डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। वाटर जो रिजर्वायर्स है इसमें वाटर का लेवल जो है रिसीड हुआ है। वाटर बॉडी आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ इसकी मार्किंग और यहाँ पे इसका साइज जो है जो चेंज हुआ है वो आपको क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा जितनी भी वाटर बॉडीज आपको और भी दिख रही हैं, अगर हम बाकियों को कंपेयर करें तो हर जगह पे आपको क्या दिख, रिसीड हुए हैं, कहीं ना कहीं के वाटर लेवल्स काफी कम हुए हैं। पहले इस स्लाइड को देखते हैं, देन वी विल डिस्कस क्या इसके कॉजेज हैं और किस तरह से प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। अगर इस स्लाइड में देखोगे, स्पेशली फोकस कर रहे हैं सदर्न स्टेट्स पे, तो आप देख सकते हो 70% डिक्लाइन, 36% डिक्लाइन, 83% एंड 43%। सो मैक्सिमम सदर्न स्टेट्स में जो ड्रॉप है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। सो नॉर्मल जब हम बाकी ईयर्स के बारे में बात करते थे इस साल को छोड़ के, ड्यूरिंग मानसून सीजन में सदर्न स्टेट में हमेशा उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो वाटर की थी इट यूज्ड टू बी अराउंड 91%। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 87%, बट अदरवाइज इट यूज्ड टू बी 91% ऑफ द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन अगर देखा जाए इस साल अगर हम 2023 की बात करते हैं, जहाँ की पूरे कंट्री में एंटायर ड्यूरिंग मानसून सीजन जो था नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशली साउथ की बात करते हैं, साउथ पेनिसुलर की बात करते हैं, तो मानसून वहाँ पे काफी अप्रिशिएबल नहीं रहा। वहाँ पे इंटर सीजनल रेनफॉल वेरिएबिलिटी दिखी, और इसके जो रीजंस हैं, चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून हो या आपका लेट जो रिट्रीटिंग मानसून में वेरिएशंस की रीजन हो, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पूरा जो मानसून का स्टडीज किया गया, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने क्या देखा, अगर हम साउथ की बात करें, सदर्न पेनिनसुला की बात करें, जो भी रेन्स यहाँ पे रिसीव हुई, जिसे हम नॉर्मल रेन या अबव द नॉर्मल रेनफॉल बोलेंगे, दैट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 26 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। बहुत कम स्पैन के लिए ये मानसून की रेनफॉल जो थी दैट वाज आइदर नॉर्मल रेनफॉल बोलेंगे या अबव द नॉर्मल रेनफॉल, जो काफी ही छोटा सा टाइम पीरियड रहा। अदरवाइज मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है तो मानसून में हम आते हैं जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 4 मंथ्स होते हैं जब हमारे इंडिया में काफ़ी सारी बारिशें आती हैं, हमारे वाटर टेबल रिचार्ज करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल में सदर्न पेनिनसुला में क्या देखने को मिला, जितने भी जो रेनफॉल्स थी बहुत ब्रीफ टाइम के लिए मिला, दैट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 26 जुलाई से लेकर अगस्त 3। और ये वन ऑफ द मेन प्राइम रीजन है कि जिसकी वजह से जो था वाटर लेवल दे हैव ड्रास्टिकली कम डाउन। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रेन डेफिसिट्स हुए इन द मंथ ऑफ जून 45% रेन डेफिसिट्स रहा, इन द मंथ ऑफ जुलाई 45% रेन डेफिसिट रहा, इन द मंथ ऑफ अगस्त 60% रेन डेफिसिट, और इन द मंथ ऑफ सितंबर इट वाज अराउंड 49%।
सो इस साल जो है अगर हम क्यूमुलेटिव इन सबको टोटल करें तो सदर्न 8% बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, ठीक है। और अगर हम अक्टूबर की बात करें देन सदर्न पेनिनसुला इट हैज रिमेन 6th ड्राइस्ट इन द 123 ईयर्स। 123 ईयर्स में 6वीं बार ऐसा हो रहा है कि अक्टूबर के मंथ में इतना सूखा पड़ा, अदरवाइज इतना ड्राइस्ट नहीं रहता था। और अक्टूबर में हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे कि हमारे वाटर टेबल्स राइज करेंगे, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, बिकॉज अक्टूबर नवंबर मंथ होता है रिट्रीटिंग मानसून का। तो रिट्रीटिंग मानसून जब भी आते हैं तो कुछ पार्ट्स जो सदर्न इंडिया में वहां पे ये जो है ईस्ट कोस्ट में काफी बारिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब ये चांसेस थे कि वाटर जो लेवल है वो इट विल राइज, बट ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में देख सकते हो कि इंडियन में अगर मानसून की बात करते हैं तो जो बारिशें होती हैं प्राइमरीली होती हैं ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो आता है 2 ब्रांचेस में डिवाइड करता है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन ऑल दिस, ये सबको पता है। और हमारी बारिशें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बारिश होती है हमारी, जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जाती है यहाँ से अक्टूबर के मंथ से मोस्टली, और आगे हमारे इस वाले कोस्ट में काफी सारी बारिश इंडिया में देखने को मिलती है। बट इस साल ऐसा ये बारिश जिसको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगी और जिसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेड था कि स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी साउथ इंडिया में, ऐसा नहीं हुआ। प्राइम रीजन फॉर दैट was the development of the cyclone Hamoon. Mostly जितने भी southern state है, especially the eastern coast है, वहाँ in the month of October retreating monsoon की वजह से बारिशें होती हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस बार भी अक्टूबर के मंथ में ये लेवल राइज करेगा, बट उसका रिवर्स हुआ, ये लेवल राइज ना करके और कम हो गया। और रीजन था साइक्लोन हमून की डेवलपमेंट से क्या हुआ, वहाँ की वेदर पैटर्न चेंज हुए और उसके चेंज होने की वजह से जो एक्सपेक्टेड रेनफॉल थी वो एरिया में नहीं। सो कलेक्टिव रेनफॉल डिफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं सदर्न पेनिनसुला में इन 2023 इट वाज अराउंड 60%। और देखा गया जितने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जहाँ की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इट विल राइज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेन डेफिशिएंसी जो हुई दैट वाज 90% इन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में इट वाज 90%, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी इट वाज 43%, केरला 1%। बैरिंग अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्र और रायलसीमा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा एवरी एरिया वाज हाईली रेन डेफिसिट दिस ईयर। तो अगर हम देखें कि श्रिंकिंग ऑफ वाटर रिजर्व जो है ये एक एनकरेजिंग डेवलपमेंट नहीं है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट कुड बी फेल्ट ऑन द इरिगेटेड फार्मिंग, पर्टिकुलरली हाई वाटर इंटेंसिव पैडी क्रॉप्स। अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जो कि इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन करते हैं। पैडी जो है हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको काफी सारा पानी चाहिए अपनी कल्टीवेशन के लिए, तो डेफिनेटली इसकी कल्टीवेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो कर्नाटका ने एट प्रेजेंट क्या किया है, इट हैज स्टार्टेड डिक्लेयरिंग द ड्रॉट हिट एरियाज। देखो कोई एक्शन अब तब लोगे जब आपके पास डाटा होगा, और डाटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है वो एरिया जहाँ पे ये ड्रॉट लाइक कंडीशन डेवलप हुआ है। तो तालुकास बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं जिसको हम तालुकास बोलते हैं। तो कर्नाटका ने इनको डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है ताकि वो इन फ्यूचर जब भी एक्शन लेंगे तो उनके लिए वो स्कीम्स को उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाना काफी ईजी हो जाएगा। अब सिमिलरली बाकी सब स्टेट चाहे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे भी ये एग्रीकल्चर क्राइसिस जो ट्रिगर हुआ है वाटर शॉर्टेज से, ये आगे और भी ज़्यादा सीवियर होने वाला है। तो किस तरह से हर स्टेट गवर्नमेंट इससे डील करती है, दैट विल बी अ सेपरेट थिंग टू वॉच। इशू अराइज होते हैं उसके कुछ ना कुछ मेन कॉजेज रहते हैं, तो हमें वो कॉजेज पता होने चाहिए। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट कॉज आता है आपका जियोग्राफिकल वेरिएशन इन रेनफॉल। अगर हम बात करें सदर्न इंडिया की, ये रिसीव करता है लेस रेनफॉल एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, और इनसफिशिएंट रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और ग्रेटर प्रेशर आता है ग्राउंड वाटर पे, और अल्टीमेटली इसकी डिप्लेशन बड़ी फास्ट हो गई। देन आ गया सेकेंड पॉइंट कोरिलेट कर रहा है ओवर एक्सटेंशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। जब आपके पास बाकी सरफेस वाटर की कमी होगी देन हम ऑब्वियसली वी विल मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर। और साउथ इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे पैडी को उगाया जाता है। पैडी जो है हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप में आती है, तो जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं दे आर हाईली वाटर इंटेंसिव एक्टिविटीज है, इसलिए डिमांड फॉर इरिगेशन भी ग्राउंड वाटर पे ज्यादा स्ट्रेस को पुट करता है, इससे उसकी ओवर एक्सट्रैक्शन होती है। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चर सब कोरिलेट कर रही है। साउथ इंडिया जो है इट इज नोन फॉर एग्रीकल्चर, बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जाता है विच इज वाटर इंटेंसिव, तो सब हम डिस्कस कर चुके। देन नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन। सदर्न इंडिया इट इज मोर पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू नॉर्थन स्टेट्स। अर्बनाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को मोटिवेट करता है टू मूव टुवर्ड्स द बेटर लाइफ। जितने भी हिली एरियाज के रहते हैं जहाँ पे थोड़ी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग होती है, डिफिकल्ट होता है, दे प्रेफर टू मूव टू द बिग सिटीज, और सारे के सारी मेजोरिटी ऑफ द बिग सिटीज दे आर टुवर्ड्स द साउथ। अल्टीमेटली ये सब चीजें जो हैं अगर जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ये सारी की सारी डिमांड्स फॉर वाटर इंक्रीज करेगी और अल्टीमेटली देयर विल बी डिप्रेशन जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टोपोग्राफी एंड हाइड्रोजियोलॉजी। अगर हम बात करें
जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की सदर्न इंडिया में, तो सदर्न इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में नंबर ऑफ एक्वीफर्स भी काफ़ी कम है और सॉइल टाइप भी वेरी करेगी। मोस्टली अगर हम बात करें नॉर्थ में, वहाँ पे जितने भी आपके रिवर बेसिन्स आते हैं, जहाँ पे रिवर बेसिन्स में जो सॉइल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी रहती है कि उनकी रिटेंशन वाटर की ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर को स्टोर करती हैं, रिप्लेनिश करेंगी, बट इन कंपेरिजन टू साउथ ये चीज़ें वेरी करती हैं। देन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज भी वन ऑफ द मेन फैक्टर है जो कहीं ना कहीं आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को चेंज करता है, रेनफॉल की फ्रिक्वेंसी को, इसकी इंटेंसिटी को भी चेंज करता है। तो सदर्न इंडिया है, इट इज़ मोर वनरेबल टू सच चेंजेस, क्योंकि ये ज़्यादा वनरेबल है इन चीज़ेस के लिए, इसलिए ये एक्सपीरियंस कर रहा है फास्टर डिप्लीशन ऑफ द वाटर लेवल्स। द लास्ट पॉइंट जो आता है दैट इज़ अ लैक ऑफ द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमारे पास काफ़ी इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर स्टोरेज वेरी पुअर, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, देन एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द डिप्लीशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन साउथ इंडिया। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो ये सब फैक्टर्स जिसकी वजह से जो हमने बात किया कि वेरिएशन है वाटर अवेलेबिलिटी बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, और जो फैक्टर्स हैं, हम इन सब फैक्टर्स को आज तो हमने बड़े ब्रीफली डिस्कस किया, बट नेक्स्ट टाइम हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस पार्ट इज टू बी कंटिन्यूड। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। और अच्छा लगेगा अगर वीडियोस पे जितने सारे आप कमेंट्स सजेशंस ऐड कर सकते हैं तो दे आर हाईली वेलकम। तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।